नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी सेक्शन का, जो कि हमारा नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो होपफुली आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, फिर चाहे वो प्रैक्टिस सेट की बात करें या फिर जो है वो कंसेप्चुअल पार्ट की करें, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे गए थे। और लास्ट में आपको क्लू भी दूंगा कि आउट ऑफ 30 जो है वो कितने क्वेश्चन हमने डायरेक्टली जो है वो डिस्कस करवाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि क्या है कि निम्नलिखित में से शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ से आपने देखना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का फंक्शन नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करता है नॉलेज और उनका जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड है कि करिकुलम को भी जो है वो सहायता मिलती है। फिर बात आती है कि उनके तरीक़ों या फिर उनकी जो है वो डिफरेंट आपके पास जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें जो है वो मदद करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आपका समाज है और उनके साथ जो अन्य मेंबर्स है, तो मेंबर्स की बात कभी नहीं करेगा एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। तो यहाँ से आपका मोस्ट प्रोबेबल जो है वो नहीं पूछा है। तो हम क्या आंसर देंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो ये भी डायरेक्टली हमने क्लास में जो है वो रिवीजन टाइम पे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो है वो मेंटल एज एज वेल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज दोनों जब जो है वो इक्वल आती है, तो हमें पढ़ा था कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 जो है वो हमारा फार्मूला आता था। उसी के बेसिस पे अगर दोनों हमारे 8 और 8 आती है तो हमारा आईक्यू जो है वो लगभग 100 के करीब जो है वो निकल कर आएगा। तो जब हमारा आईक्यू 100 आता है तो हम बोलेंगे कि एवरेज जो है वो उस स्टूडेंट की जो है वो आईक्यू या फिर उनका जो स्तर है वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग। तो मतलब सीखने के लिए एक कौन सा जो है वो महत्वपूर्ण या फिर अनिवार्य जो है वो पहलू जिसको हम बोलेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे इमिटेशन है, इमोशंस है, मोटिवेशन या फिर स्ट्रेस। तो क्या आ जाएगा कि सीखने के लिए या फिर जो हमारी लर्निंग है उसको जब हम देखेंगे तो उसके पीछे एक मोटिवेशन जो है वो एक की फैक्टर की तरह जो है वो रोल करता है। क्योंकि आप सभी का भी जो है वो कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होगा, उसी से आप मोटिवेट होके जो है वो अपने लक्ष्य के ऊपर या फिर जो भी चीज़ें रहती है, तो मोटिवेशन जो है वो एक की फैक्टर रहता है आपकी लर्निंग में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी की ऑलवेज मैं बात करता हूँ, फ्लुएंसी वर्क करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बात करेगी, ओरिजिनलिटी की बात करेंगे, लेकिन जो मेमोरी है हमारी लर्निंग या फिर स्मृति जो है वो इसमें वर्क नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर आ जाएगा, नॉट की है तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कॉज इफेक्ट इज रिलेशनशिप टू द स्टडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो कॉज स्टडी जो है वो हमेशा आपका आएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। ये भी क्लास में जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिए, व्यवहार की असामान्य पुनरावृत्ति मतलब बिहेवियर और टेंडेंसी टू एंगेज इन द रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ एक्टिविटी इन द सिम्टम ऑफ। तो ये जो आपके सिम्टम है दैट इज डायरेक्टली कॉरिलेट टू ऑटिज्म। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ ए पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट एक्टिविटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर आपका जो है वो अटेंशन है, रीजनिंग है, इमेजिनेशन है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब भी आपका माइंड जो है वो कॉन्शियस होगा, किसी एक सम ऑब्जेक्ट पे जो है वो फोकस रहेगा, एक्टिविटी के ऊपर फोकस रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी अटेंशन जो है वो इजीली जो है वो वर्क कर रही है, उसका अच्छा अटेंशन है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर या फिर एक्टिविटी को लेकर। तो काफ़ी इजी और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो है वो क्वेश्चन आए थे। तो होपफुली आपने भी जो है वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो इसमें से क्या आ जाएगा? सोशियो कल्चर, इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, प्रोविज़न ऑफ फीडबैक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटी है या फिर आपके पास एप्रिसिएशन लेवल ऑफ लर्निंग। तो हम क्या बोलेंगे
यहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्टलिटी जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक वर्क करेगा, इमोशनल चीज़ें जो है वो वर्क करेगी, एप्रिसिएशन जो है वो उसका लर्नर का जो लेवल जो है वो वर्क करेगा, लेकिन परिवहन की सुविधा जो है वो यहाँ पे प्रभावित नहीं करेगी, ठीक है, अधिगम को। तो नेक्स्ट देखिए, लर्निंग से बहुत क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछे गए थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जब भी हम बात करते हैं मानव विकास की, तो मानव विकास जो है वो पहली लाइन आती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए नेचुरल प्रोसेस। क्या है, एक प्राकृतिक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि लैंग्वेज और सोशल कल्चरल जो आपका एनवायरनमेंट है वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट थी या फिर जो ये निष्कर्ष दिया था बेसिकली, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो वाइगॉस्की के द्वारा जो है वो ये बात जो है वो कही गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। तो याद रखें कि एसआर थ्योरी और आपका स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी की बात की है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें बात करते हैं, तो ट्रायल एंड एरर भी आ जाएगा, स्किनर है, हॉल है। तो बेसिकली मेनली जो आपकी एसआर थ्योरी की बात की है, तो उसका जो है वो थॉर्नडाइक ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बट विदाउट रेनफोर्समेंट की बात कर रखी है, तो रेनफोर्समेंट की बात इसमें हॉल और थॉर्नडाइक और स्किनर तीनों ने की है, बट पेवलव जो है वो इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज द टाइप ऑफ टेस्ट, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट हम बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉलबर्ग की जो आपका जो आपका मोलैरिटी के ऊपर बेस तक, जब भी आपको आने वाले जितना भी जैसे टीजीटी आर्ट्स का पेपर आ रहा है या फिर मेडिकल का पेपर आएगा अभी, तो उनको जब सीडीपी आएगी तो याद रखना है कि कोलबर्ग से क्वेश्चन आता है। तो मोलैरिटी अगर कोलबर्ग से कॉरिलेट करेगा तो मोलैरिटी से क्वेश्चन आएगा। तो कितने उसके स्टेजेस थे, तो आपका 6 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार अगर हमारा विच स्टेज हाफ चाइल्ड बिगन द एक्वायर वोकैबुलरी, तो आपकी शब्दावली जो है वो बच्चे की हो सकता है। इसमें 2 ऑप्शन जो है वो मोस्ट प्रोबेबल लग रहे हैं, जिसमें सेंसरी मोटर आएगा और प्री ऑपरेशनल। तो हम जो जाएंगे वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे ही जाएंगे, क्योंकि जो आपका सेंसरी है वो बहुत बेसिक पे ही आएगा। तो प्री ऑपरेशनल एज के साथ ही जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर आता है एक बार उस टाइम भी हम इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं के का उसके पर्यावरण से संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट मैंने करवा रखी है क्लास के अंदर, तो वुडवर्थ जो है वो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट देखिए, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट दिया गया था थर्स्टन के द्वारा, जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था। 16 के लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू, तो डिस्ग्राफिया की बार बार बात करते हैं, तो आपका राइटिंग डिसऑर्डर से जो है वो डायरेक्टली कॉरिलेट करेगा, और आने वाले एग्जाम में जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है वहाँ से 110% आपको क्वेश्चन आने की जो है वो संभावना है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ माइंड। तो आपका सुपर कॉन्शियस जो है वो इसमें लेवल ऑफ माइंड नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, इमोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर करवाया है। तो जो मोटिवेटेड बिहेवियर रहता है किसी भी बच्चे का, वो डायरेक्टली जो है वो उसके गोल को जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, डायरेक्ट करता है गोल के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटीज एज कंपैरिजन टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। तो ये आपका दिस स्टेटमेंट या फिर दिस रूल ऑफ हेरिडिटी, तो हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। तो ये जो आपका जो है वो रूल या फिर हमारे पास जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, हेरिडिटी का लॉ ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट ऑलवेज गेट 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो आपका जो है वो एग्जाम्पल आता है दैट इज कंटिन्यू रेनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट द साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो क्या बोलेंगे 22nd के लिए स्ट्रक्चरलिज्म में इसकी बात कर रखी है। 23rd के लिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, हु परपाउंडेड द सोशल लर्निंग थ्योरी। काफ़ी बार जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आया है सोशल लर्निंग से रिलेटेड, तो मैंने बार बार कहा है कि एल्बर्ट बंडूरा जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हु परपाउंडेड द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टी फैक्टर की जो थ्योरी दे रखी है वो आपकी दे रखी है थरस्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक आपका जो है वो आर्किटेक्ट है फाउंड एक्सिबिट विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो वस्तुकार में जो है वो हमने देखना है तो हमारा जो है वो स्थानिक बुद्धि से रिलेटेड आएगा, ठीक है। स्पेटल लैंग्वेज से जो है वो कॉरिलेट, इंटेलिजेंस से कॉरिलेट करेगा। नेक्स्ट देखिए 26 के लिए प्रोवाइडिंग नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बिल। तो जो आपका नॉलेज प्रोवाइड करना है तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा, स्टूडेंट की डिस्करेज होगा, बिल्कुल नहीं, या फिर आपका जो है वो लर्निंग रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं, डाइवर्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि लर्निंग को ही प्रमोट करेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन। तो पॉसिबल कब होगी आपकी पॉजिटिव लर्निंग, व्हेन आपका जो है वो टास्क जो है वो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट। तो मैंने डायरेक्ट आपको बोला है मोटिवेशन की जब भी बात हो जाए तो आपने जो है वो आपने क्या करना है, जो आपका नीड की बात की जाती है तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली मोस्लो की बात कर रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ चिल्ड्रन डिलिक्वेंसी। तो आपका बच्चे की जो है वो अपराध का कारण नहीं है। तो 29 के लिए जो है वो बैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर ए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इफ़ ए चाइल्ड इज मिसबिहेव इन ए क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड बी। तो जब भी आपका जो है वो बच्चा किसी क्लास के अंदर जो है वो मिसबिहेव करता है तो उसको टीचर को क्या करना चाहिए, इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको सज़ा भी नहीं देंगे, क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, उसकी क्या करेंगे, काउंसलिंग जो है वो करेंगे, उसको सही डायरेक्शन जो है वो देंगे, उसको सही परमादेश जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो होपफुली आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें डायरेक्टली जो है वो हमारे द्वारा जो है वो लगभग 28 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट करवाए गए थे और मोस्टली इसमें थ्योरीज और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और कुछ एक आपके क्वेश्चन ऐसे थे विच इज़ रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग। और याद रखें आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनमें नोट का जो है वो काफ़ी विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन को 2 बार जो है वो ज़रूर पढ़ें। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिसंबर टैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक भी जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग जो है वो स्टडी सर्विस के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि हमारे जो दिसंबर टैट के लिए बैचेस है उसकी एडमिशन जो है वो 20 जून से जो है वो लगभग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने एडमिशन या फिर इनरोल भी उसमें जो है वो कर चुके हैं। तो ऑल स्ट्रीम के जो है वो हमारे बैचेस रहते हैं। तो आपको जो है वो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट स्टोर ऑप्शन में जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज मिल जाएंगे। आफ्टर दैट आपको जो है वो वहाँ पे डेमो क्लासेस के साथ सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो एक बार आप डेमो विजिट करके अपना कोर्स में जो है वो इनरोलमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप फर्स्ट बैच में इनरोल करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, आपको फुल लेंथ के क्रैश कोर्स जो है वो मिल जाते हैं, साथ में क्रैश कोर्स के साथ फुल मॉक टेस्ट और वीकली जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी मिल जाते हैं और मल्टीपल टाइम आपकी रिवीजन जो है वो हो जाती है। अभी मैं बात करूं तो जून टैट के लिए हमारे पास टैट आर्ट्स के लिए 6 बैचेस जो है वो चले हैं। तो डिफरेंस तो होगा जिसने 01 में जो है वो एडमिशन ली होगी और जिसने 06 में। तो इसलिए मैं बार बार जो है वो आपको यही गाइड करूँगा कि 01 में ही आप जो है वो कोशिश करें कि अपनी एडमिशन जो है वो ले लें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कमीशन की अगर आप में से कोई प्रिपरेशन कर रहा है और चाहता है कि स्टडी सर्विस के साथ जुड़े तो कमीशन के भी टीजीटी आर्ट्स का
011, TGT JBT का जो है वो कमीशन का 07, LT कमीशन का 04, मेडिकल का आपका जो है वो 02, नॉन मेडिकल का 02। तो ऑल स्ट्रीम के कमीशन के बैचेस भी जो है वो स्टार्ट है। तो आप लोग जो है वो हमारी ऑफिशियल जो हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उसको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो हमारा जो है वो ऑफिशियल नंबर है 7591046600। इस पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आप सभी ने सभी क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से समझा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई लगता है कि कुछ आंसर गलत बताया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो फीडबैक दे सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट भी जो है वो अपना आंसर करेक्ट कर सके। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।